दोस्तों अगर इंडियन सिनेमा को हल्के में लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि आजकल मूवीज ही ऐसी बनने लग गई हैं जिन पर पैसा खर्च करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। लेकिन मैं ऐसी मूवीज होने की वजह से कुछ ऐसी मूवीज अक्सर बनती है जिनको इतनी ज्यादा मार्केटिंग की वजह से इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के दौरान ऐसी 7 मूवीज बताने वाला हूँ जो आपको जरूर देखनी चाहिए। जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिल एक्सपीरियंस कराएंगे आपको, भाई भौकाल मचा देंगे बेसिकली आपके दिमाग के अंदर। तो ज्यादा इंट्रो में बात नहीं करते हैं, सीधे लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज की पहली मूवी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, और ये मूवी 2010 के अंदर आई थी। और भाई ये वाली मूवी कुछ समय तक बिल्कुल समझ नहीं आती कि इस मूवी के अंदर चल क्या रहा है। इस मूवी के अंदर एक कार्तिक नाम का बंदा होता है जो कि भाई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है, उसकी बहुत अच्छा खासा रुपया कमा रहा होता है, उसकी एक हॉट बंदी गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि दीपिका पादुकोण होती है। लेकिन ये सब होते हुए भी उसके साथ एक ऐसा डार्क सीक्रेट होता है जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि सब लोग उसको पागल समझेंगे। और वो सीक्रेट ये होता है कि उसके पास हर रोज सुबह एक कॉल आता है कार्तिक नाम के लड़के की तरफ से ही। अब भाई वो जो आवाज होती है वो कार्तिक की आवाज होती है, मतलब उसको खुद की तरफ से खुद का कॉल आता है। मतलब सामने की तरफ भी भाई कार्तिक बोल रहा होता है, जिसने उठाया होता है वो भी कार्तिक ही होता है। अभी कैसे हो रहा है और ये कार्तिक के साथ कौन कर रहा है ये जानने के लिए तो आप मूवी देखो भाई, सही में बहुत ही गजब का थ्रिल एक्सपीरियंस कराएगी, दिमाग में भौकाल मचा देगी एंड खत्म होते होते। और आप हो सकता है मूवी देखते हुए गैस भी करने की कोशिश करो कि कार्तिक के साथ कौन कर रहा होगा, लेकिन भाई आपका गैस बिल्कुल गलत निकलेगा। तो इस मूवी को एक बार देखना जरूर कंसीडर करना। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, और इस मूवी का नाम है द गेम ओवर। और ये वाली मूवी 2019 के अंदर आई थी। भाई ये वाली मूवी बहुत ही डार्क थ्रिलर है सही में। अब देखो भाई इस मूवी के अंदर 2 अलग अलग कहानियां चल रही होती है जो कि धीरे धीरे एक साथ मिल जाती है। पहली कहानी होती है एक लड़की की जो कि दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े गेम डेवलप करती है, लेकिन भाई उसकी सबसे बड़ी कमी होती है कि वो एक नाइक्टोफोबिया होती है, मतलब अंधेरा उसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर भाई लाइट भी चली गई उसके सामने तो वह घबरा घबरा के पगला जाती है। उसको भले ही कैंडल की रोशनी मिले लेकिन उसके लिए रोशनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ सीरियल किलर्स की कहानी चल रही होती है जो कि गुड़गांव के अंदर लड़कियों को सर काट के उनकी बॉडी जला देते हैं और सर के साथ भाई फुटबॉल जैसे खेलते हैं। फिर एक रात ऐसी आती है जब तापसी पन्नू का कैरेक्टर होता है उन सीरियल किलर्स के टारगेट पे होता है। अब तापसी पन्नू के स्ट्रेस लेवल को आप समझ सकते हो, वो पहले से अंधेरे से डरती है और ऐसे हालातों में उसको अपनी जान भी बचानी है उन सीरियल किलर से जो कि उसके साथ गेम खेल रहे हैं। अब वो अपनी जान कैसे बचाती है, बचा पाती है या नहीं, या फिर एंड तक होते होते मर जाती है, या ये सब जानने के लिए तो आप मूवी देखो भाई, कमाल की मूवी है भाई, बहुत ही डार्क है। मतलब भाई कह सकते हो कि ऐसी मूवी इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो ये वाली बनी है तो इसको एक बार जरूर देखना कंसीडर करना। और ये आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है 3 और ये मूवी 2013 के अंदर आई थी। ये मूवी वैसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इस लिस्ट के लिए इंक्लूड करी क्योंकि दिमाग के साथ बहुत अच्छे तरीके से खेलती है वाली मूवी। इस मूवी के दौरान एक बच्चा किडनैप हो जाता है जो कि किसी तरह एक 8 साल पुराने वाले केस से लिंक्ड होता है। तो 8 साल पहले जो बच्चा किडनैप हुआ होता है उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं, साथ ही जो पुलिस ऑफिसर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और साथ ही एक प्रीस्ट, ये तीनों मिलकर इस किडनैप बच्चे का केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब केस कैसे कैसे आगे बढ़ता है ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। इससे ज्यादा बताना तो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन भाई इस मूवी के अंदर जो अमिताभ बच्चन सर की और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो एक्टिंग और जो जोड़ी देखने को मिलती है भाई वो लाजवाब है सही में। भाई ऐसा मन करता है इस मूवी को देखने के बाद कि ये जोड़ी काश काश हमको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलती रहे, लेकिन ज्यादा मिली नहीं। तो ये वाली जोड़ी, ये वाली स्टोरी एक्सपीरियंस करने के लिए ये वाला मूवी एक बार जरूर देखना कंसीडर करना, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। और ये वाली मूवी आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। और ये वाली मूवी जब देखी थी भाई स्क्रीन पे मतलब आंखें बिल्कुल चिपक गई थी। ये वाली मूवी मैंने टीवी पे देखी थी तो बीच में जो ऐड आ रहे थे भाई उनसे भी चिड़ होने लग गई थी। इस मूवी का नाम है टेबल नंबर 21 और ये वाली मूवी 2013 के अंदर आई थी। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल पे गेम खेला जाता है जिसका नाम होता है टेबल नंबर 21। बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं अलग अलग जगहों से, बिल्कुल लाइव खिलाया जाता है, बिल्कुल लाइव स्ट्रीम करा जाता है। और इस गेम को जीतने वाले कपल को 21 करोड़ रुपया मिलेगा। और इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है, अगर आपने झूठ बोला तो आपको सीधा मार दिया जाएगा। अब भाई जब एक गेम स्टार्ट होता है कैसे कैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है भाई, वो सही में मतलब आंखें खोल देने वाले सीन्स होते हैं। आपकी धड़कनें भाई गारंटीड बढ़ जाएंगी मूवी देखते हुए, और जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता जा रहा होगा आपकी भी भाई उम्मीदें बढ़ती जा रही होंगी ये जानने के लिए कि मूवी का एंड कैसे होगा। तो ये वाली मूवी भाई एक बार जरूर देखो भाई, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। और बेस्ट बात बताता हूँ कि मूवी देखने के लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है, जियो सिनेमा पे आप फ्री में देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ और इस मूवी का नाम है वजीर और ये वाली मूवी 2016 के अंदर आई थी। भाई ये मूवी एक कंपलसरी मूवी नहीं है आप लोगों के लिए देखने के लिए, आपको समझ आए तो देखना, नहीं समझ आए तो छोड़ देना, क्योंकि ये मूवी थोड़ी स्लो पेस है, ज्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आती है जिसकी वजह से लोग उसकी बुराई करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इस मूवी को समझ सको तो इस मूवी के बाद तारीफ करे बिना नहीं ठकोगे। अब देखो इस मूवी का नाम वजीर ऐसे ही नहीं रखा गया है, चेस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पीस होता है वजीर। ज्यादातर लोगों को हाथी से खेलना आता है, ऊंट से खेलना आता है, लेकिन जब वजीर सामने निकलता है तो भाई कोहराम मचा देता है। तो इस मूवी के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा गया है। इसी तरीके से इस मूवी के अंदर भी कुछ खेला गया है। 2 लोग होते हैं जिनके सामने उनकी जिंदगी ने काफी बुरे हालत रखे होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं या फिर डिजाइन करे जाते हैं एक दूसरे के सामने आने के लिए। अब आपको जाना है किस तरह से चेस से कनेक्टेड है ये मूवी, तो इस मूवी को देख के जानू। मूवी
मूवी भाई एक बार देखने लायक जरूर है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि मूवी हर किसी के समझ नहीं आती है, हर किसी को पसंद नहीं आती है। तो अगर आप उन ऑडियंस में से हो जिनको मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, जो कभी कभी देखते हो मूवी, तो बेहतर रहेगा ये वाली मूवी स्किप कर दो, क्योंकि आपके शायद समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अक्सर मूवीज देखते रहते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपको मूवी समझ भी आ जाए। तो ये आपका फैसला है कि आप इस मूवी को देखना कंसीडर करो या फिर नहीं। ये मूवी अगर आप देखने वाले हो तो आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। पापा ये वाली मूवी मतलब भाई एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जैसे आई थी मेरे लिए। तो इस मूवी का नाम है हसीन दिलरुबा और ये वाली मूवी 2021 के अंदर आई थी। इस मूवी की शुरुआत से एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, जिसके अंदर तापसी पन्नू के हस्बैंड की डेथ हो गई होती है और इल्जाम लगता है तापसी पन्नू के ऊपर कि उसने उसको मर्डर करा है। और कुछ हद तक सब लोग इस बात पर यकीन भी करते हैं, क्योंकि तापसी पन्नू को अपने हस्बैंड से जो उम्मीदें होती हैं वो उतनी ज़्यादा मीट नहीं हो पाती है, तो तापसी पन्नू को कहीं और अफेयर चलने लग जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कैसे कैसे आगे बढ़ती है, इस मूवी का कैसे ऐसे एंड होता है, इस मूवी को देख के जानो भाई सही में एंड बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा किस तरीके से एंड हो जाती है मूवी। मैंने पर्सनली जितने लोगों को रिकमेंड करी है उन सबको मूवी जरूर पसंद आई है, तो एक बार भाई जरूर देखना ये वाली। और अगर आप ये मूवी देखना कंसीडर करने वाले हो तो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ। इस मूवी का नाम है बदला और ये वाली मूवी 2019 के अंदर आई थी। अब भाई देखो इस मूवी के अंदर आपको एक ही चीज बहुत बार दिखाई जाती है, समझाने के लिए, दिखाने के लिए किस तरीके से वो इंसिडेंट हुआ। अब इंसिडेंट क्या हुआ होता है, तापसी पन्नू इस मूवी के अंदर बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर दिखाई होती है। तो एक दिन वो अपने लवर के साथ होटल में जाती है, फिर उस होटल रूम के अंदर उन दोनों के ऊपर हो जाता है हमला। तापसी पन्नू को मार के घायल कर दिया जाता है, उस लवर को तो मर्डर ही कर दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है जिसने मर्डर करा होता है वो तो भाग जाता है, तो तापसी पन्नू के ऊपर उस मर्डर का इल्जाम लग जाता है। तापसी पन्नू काफी प्रेस्टिजियस लॉयर की मदद लेती है, क्योंकि पैसे की कमी नहीं होती अपना केस हैंडल करने के लिए। फिर वो लॉयर कैसे कैसे पूछताछ करता है, कैसे कैसे उस हालातों को जानने की कोशिश करता है, किस तरीके से सारी चीजें हुई होंगी, जिससे वो तापसी पन्नू को सही तरीके से कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सके। अब जिस तरीके से वो सारी चीजें दोबारा दिखाई जाती है हमको समझाने के लिए किस तरीके से हुई होंगी, भाई मूवी के अंदर वो चीज देखने में डेफिनेटली बहुत मजा आता है। भाई इस मूवी के लिए मेरे को ये कहने में जरा झिझक नहीं है कि ये मूवी भाई बहुत हद तक हमको हॉलीवुड मूवी जैसी वाइब देती है। मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी और मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड करा इस मूवी को, तो भाई आप लोगों को भी रिकमेंड करना जरूर बनता है। और अगर आपने फैसला कर लिया इस मूवी को देखने के लिए तो आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। खैर तो दोस्तों ये कुछ मूवीज थी जो मैं इस वीडियो के दौरान रिकमेंड करना चाहता था। अगर कोई और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जो आप रिकमेंड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरी ही तरफ से और मूवी रिकमेंडेशन चाहिए तो आप ये वाला वीडियो देखना कंसीडर कर सकते हो। अभी की वीडियो में यहीं पर खत्म करता हूँ, अपनी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।